यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाओ। अंशुमन, हिमांशु, सुजल, प्रथम, अमन, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। जल्दी आओ, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जल्दी से। पूजा, नहीं प्रथम ठीक ठाक है बाकी। राधे राधे। पूजा, विवाह, गुड इवनिंग। सर सेकंड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन हो गया एक्सेप्ट प्रूव वाला। वेरी गुड हिमांशु। नमस्ते श्रुति। अभी प्रथम अभी यही पढ़ना है, बाद में बताएंगे। बाद में बताऊंगा, एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद। अभी तो ऐसे ही चलने दो काम। अभी कंसेप्ट्स पे फोकस करो। शिवांग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, पढ़ाई करी। वेंसडे को छुट्टी हो गई हमारी, तो 2-3 दिन खराब तो नहीं किए ना? पढ़ाई करी अच्छे से या नहीं करी? आज कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन को फिनिश कर देंगे। थोड़ा मोड़ा पार्ट बचेगा, वो मंडे को देख लेंगे। मंडे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को शुरू करेंगे। ठीक है, मंडे को हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को शुरू कर देंगे। वो करने के बाद तुम्हारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टाइम लगाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर, हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रो हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, बस यही सुनना है। डिफरेंशिएशन में प्रो ही होना है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी होना है प्रो। कौशल राम राम। थोड़ा सा समय कम मिल रहा है हमें, बट मेरे को लग रहा है कि उस समय कम होने की वजह से बस तुम्हारे को प्रॉब्लम ना हो रही हो, मतलब समझने में समस्या ना हो रही हो। मेरी ऐसी कोशिश रही है कि वो समस्या ना हो तुम्हें। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ें ज़बरदस्ती घसीट दी हैं। घसीटा तो अभी तक कुछ भी नहीं है मैंने, है ना? और घसीटने की नौबत आएगी भी नहीं। हम ठीक ठाक पेस से चल रहे हैं, आराम से टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। 15 फरवरी से हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, 1 फरवरी से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। तो तुम्हारा एकदम आराम से मैं रिवीजन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है अनुराग, गुड इवनिंग। हाँ, रिलेशन फंक्शन की वीडियो आ गई है, वन शॉट। हैप्पी गुड इवनिंग। ठीक है प्रथम। चलो, तो हम हायर ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? एक क्वेश्चन मैंने कराया था तुम्हें हायर ऑर्डर का, तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़ा आसान से शुरू करते हैं, है ना? पहले थोड़ा इजी से शुरू करेंगे और फिर हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे। हायर ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो इन इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, दो तरीके हैं। दो तरीके तो ये हैं। हाँ श्रुति, दो तरीके में से पहला तरीका तो ये है, गुड इवनिंग शंभू, की वाई दिया हुआ है। तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, एक तो सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए और एक फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यूज निकालो। एक बार डी वाई बाई डी एक्स करो, एक बार डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर करो। दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, सब कट पिट जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। ये तरीका कभी नहीं फेल होगा। ये तरीका कभी भी फेल नहीं होगा। हमेशा ये तरीका यूज कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब कुछ ना समझ में आए तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल लो और डेरिवेटिव्स की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, सारे कट पिट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। जब कुछ ना समझ आए तो ये कर देना। एक थोड़ा सा अच्छा तरीका होता है, थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है, वो भी एक तरीका होता है। देखो कैसे, जैसे कि हमें हमने दूसरे डेरिवेटिव तक जाना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक बार डेरिवेटिव कर दिया फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया। एक तरीका ये है कि एक बार और इसका यहीं पे ही डेरिवेटिव कर लो और फिर यहां पुट कर दो। ठीक है, एक तरीका तो वो है। पर एक तरीका और अगर मैं देखूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स की मल्टीप्लीकेशन चाहिए।
डेरिवेटिव के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड आ रहा है। डेरिवेटिव के साथ ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं और डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखूं तो ये 1 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। हैंस प्रूफ। एक तरीका तो ये है, हैंस प्रूफ। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, मैं सीधा ले आया, जो मुझे प्रूव करना था वो मैं डायरेक्टली ले आया। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यहीं से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो। ये 1 ओवर एफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ऊपर ले जाके -1 पावर लिख लो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरे तरीके में क्या करना है, ये दोनों वैल्यू उठाई और यहाँ रख दी, ठीक है। तो अगर रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और प्लस में 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी, जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ठीक से लिखो, माइनस का 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। -1 पावर आगे आएगी, एक कम करोगे तो -2 होगी ना, -1 आगे आएगा, एक पावर कम करोगे तो -2 होगी, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, ये -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, कट गया, 0 आ गया। एक तरीका ये भी है, तो जो करना चाहो वो कर सकते हो तुम, कोई दोनों एकदम ठीक है, दोनों तरीके से एकदम आसानी से सवाल हो जाएगा। आई बात समझ में। अब कई बार क्या होगा, ये तरीका तो हमेशा लगेगा, ये तरीका तो हमेशा यूज होगा, ये तो कभी नहीं फेल होगा, इसमें समस्या आ सकती है। ये छोटा पड़ता है, ये छोटा पड़ता है, पर ये कभी कभी फंस जाता है, और फंसता हुआ अगर तुम्हें दिख रहा है तो फिर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है और काट पीट के 0 दिखा देना है। ये वाला थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा स्टैंडर्ड पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है, बस ये वाली बात है। मतलब ये सवाल गलत नहीं हो सकता तुम्हारा, ये पक्की बात है। तुम अगर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो छोड़ दो वहीं पे ही, और काटा मारो उस पे पूरे पे, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव्स निकालो, रखो, काट दो, 0 आ जाएगा। समझ गए। देखो मैं कुछ और आज यही करेंगे हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये बहुत पूछता है पेपर के अंदर, पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जैसे कि ये वाला सवाल देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ये तरीका लगा ही नहीं पाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम भाई, देवेश, सुजल, अभियंक। चलो देखो, जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x का कितना हो जाएगा 2, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। e की पावर 3x का e की पावर 3x का 3, यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। एक बार और इसका डेरिवेटिव कर दे। अब देखो यहां से कुछ बन ही नहीं पा रहा है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो। जब एक बार और डिफरेंशिएशन कर लोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x का 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। e की पावर 3x का e की पावर 3x, और 3x का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या करूं, यहां से कुछ हो ही नहीं सकता है, वो फॉर्म बन ही नहीं रही है किसी भी तरीके से, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे को चाहिए यहाँ पे, एक तो सेकंड डेरिवेटिव, एक फर्स्ट डेरिवेटिव, और एक y की, तीनों वैल्यूज आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सोल्व करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
माइनस का 5 dy/dx प्लस का 6y। ये वैल्यू निकाल के देखेंगे कितनी है। तो हमने क्या किया, इन वैल्यूज को उठा के रख दिया। पहले d²y/dx² की वैल्यू रखी 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x माइनस का 5 टाइम्स dy/dx 6e⁻2x प्लस में 6e⁻3x प्लस में 6 टाइम्स y कितना है 3e⁻2x 2e⁻3 है ना। अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, हो जाएगा माइनस का 30 माइनस का 30e⁻2x माइनस का 30e⁻3x प्लस का 18e⁻2x प्लस का 12e⁻3x। अब जरा e⁻2x वाले देखो, प्लस का 12 और प्लस का 18 प्लस का 30 और माइनस का 30 e⁻2x ये रहा, कट जाएंगे। 18 और 12 30 और माइनस का 30 ये रहा e⁻3x, ये भी कट गया, सारे कट गए, 0 हो गया। अब वो तरीका नहीं यूज हुआ तो मैंने नहीं किया, समझ रहे हो। अगर वो मेथड यूज नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूंगा, और अगर मेरे को ये आसान लग रहा है तो मैं ये करूंगा। जो आसान लग रहा है हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मैं तुम्हारे दिमाग पे थोपना भी नहीं चाह रहा कि यही करो, ठीक है। अगर वो होगा तो वो कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। अगर वो मुश्किल लग रहा है तो उसको छोड़ देंगे, ये मुश्किल लग रहा है तो इसको छोड़ देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो कराता हूं मैं। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन अगर पुट करके करते हैं तो बड़ा टाइम लगाता है। पुट करके अगर करोगे तो टाइम लगाएगा। कैसे टाइम लगाएगा देखो, सेकंड डेरिवेटिव तक मेरे को वैल्यूज चाहिए, चाहिए ना सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यूज। तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो dy/dx, dy/dx कितना आएगा 2 आगे आएगा, साइन इनवर्स x की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और साइन इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी। और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे कितना 1/√1 माइनस x²। अब खुद सोचो जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे इस चीज का तुम, ये कितना आ रहा है तुम्हारा dy/dx तुम्हारा यहां से आया 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x²। अब सोचो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि डिवीजन रूल लगेगा, क्योंकि डिवीजन रूल लगेगा और रूट भी दिया हुआ है। काफी कैलकुलेटिव होता हुआ लग रहा है डबल डेरिवेटिव। फिर उसको उठा के पुट करूंगा यहाँ पे dy/dx रखूंगा, फिर काटू पीटूंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब दूसरे मेथड की हिंट भी मेरे को मिल रही है। देखो कैसे हिंट मिल रही है, डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस x² मल्टीप्लाइड है। डेरिवेटिव के साथ तुम्हारा 1 माइनस x² क्या है मल्टीप्लाइड है। और अगर मैं 1 माइनस x² को इधर ले जाऊं तो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाएगा। तो ये एक मेरे को हिंट मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूं। मैं नहीं मना कर रहा हूं, किसी में इतना टाइम है, इतना कर सकते हो, इसका डबल डेरिवेटिव करके यहाँ पुट करना, कर लो, हो जाएगा, कट पिट के 0 ही आना है। पर एक बेटर तरीका है कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना बन जाएगा रूट में 1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ध्यान से देखो RHS जो हमें प्रूव करना है, RHS बोल रहा हूं, जो मुझे प्रूव करना है उसमें इसकी पावर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसके साथ रूट नहीं चाहिए। और यहाँ पे रूट आ रहा है तो रूट कैसे हटता है, स्क्वेयरिंग करके, तो मैं रूट हटा लूंगा। ये मैं एक मदद लूंगा ताकि मैं रूट को रिमूव कर लूंगा। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी ताकि रूट हट जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस x² हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तुम्हारी एक मदद और कर रहा है, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को मैं y लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को y लिख दें, यहाँ पे पूरा y हो जाएगा, खत्म करो इसकी कहानी। तो ये कितना हो गया 1 माइनस x² इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y हो गया, बस ये खाली इतना हो गया। ये क्या हो गया 4y।
अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, अब कर दो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना मैंने तुम्हें सिखाया है ना, कि dy बाई डी एक्स की पावर 2 है, तो 2 पावर आगे आएगी, dy बाई डी एक्स की एक पावर रह जाएगी, और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x, माइनस 2x आ गया, और 4y का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 एज इट इज y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आगे तक के लिए बता रहा हूं, जब भी तुम स्क्वेयरिंग करके डेरिवेटिव करोगे, मैंने पहले स्क्वेयरिंग करी और फिर उसके बाद डेरिवेटिव किया है, तो ये चीज तुम्हें हमेशा कॉमन दिखेगी, 99% क्वेश्चंस के अंदर ये चीज तुम्हें पक्का कॉमन दिखेगी, हर टर्म के अंदर। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें हर टर्म के अंदर ये चीज दिख रही है, क्या तुम्हें हर टर्म के अंदर 2 दिख रहा है और हर टर्म के अंदर तुम्हें dy बाई डी एक्स दिख रहा है, ध्यान से देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमेशा दिखेगा तुम्हें। यहाँ पे देखो ये 2 रहा, ये dy बाई डी एक्स रहा, यहाँ पे ये 2 रहा, dy बाई डी एक्स दो रखे हैं, तो एक dy बाई डी एक्स भी है यहाँ पे 4 है, 4 के अंदर 2 है, और dy बाई डी एक्स ये रहा। इसको पूरी इक्वेशन में से रिमूव करा दो, डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग बाई 2 dy बाई डी एक्स, पूरी इक्वेशन में से ये हमेशा खत्म होगा, ठीक है। और जब ये हमेशा खत्म होगा तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा और एक dy बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का x dy बाई डी एक्स, RHS के अंदर क्या बचा, 4 में से 2 बच गया, और बस dy बाई डी एक्स खत्म हो गया। 2 को उठा के LHS के अंदर ले आओ, जैसे ही 2 को उठा के LHS के अंदर लाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस का x dy बाई डी एक्स, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं अभी और कराऊंगा तो तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना। ये बात तुम्हारे को अच्छे से, मेरे को पता है, समझ आ गई होगी। क्लियर हो गया, बताओ क्लियर हुई बात अच्छे से या नहीं हुई? और देखो ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसा सा ही क्वेश्चन है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, वैसा सा ही क्वेश्चन है, उसमें साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था, इसमें कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, बस इतना ही फर्क है, सेम क्वेश्चन है, पर इसमें तुम्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखनी है ये देखो। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू यहां से तो क्या आएगा, 2 आगे आएगा, कोट इनवर्स एक्स की पावर 1 बन जाएगी, और कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कितना होगा, कोट इनवर्स एक्स का माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। डेरिवेटिव के साथ तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आता हूं मैं, पिछले वाले की तरह, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उठा के इधर ले आया। अब मुझे बताओ, क्या मुझे यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्या लगता है तुम्हें, क्या हमें यहाँ पे ये जो प्रूव करने वाला है ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गड़बड़ लिखा हुआ है, जो प्रूव करने वाली चीज है ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ऐसा क्यों, क्या सही होगी पता नहीं, देख लेंगे। क्या मुझे यहाँ स्क्वेयरिंग करने की जरूरत लग रही है, तुम खुद देखो, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ही नहीं मेरे को और उसको स्क्वायर पहले से नहीं चाहिए, तो मैं क्यों स्क्वेयरिंग करके फालतू में दिमाग खराब करूं, तो स्क्वेयरिंग करनी ही नहीं। अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि पिछले वाले में रूट था तो स्क्वायर हटाना पड़ा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो मैं नहीं करूंगा, खत्म होगी बात, क्यों सरदर्द बढ़ाए, सीधा इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
हाँ माइनस का 2 कोट इनवर्स एक्स आएगा, सॉरी माइनस आएगा देवेश। और प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। RHS के अंदर अब पिछले वाले में मैंने स्क्वायरिंग करी तो y बन गया, पिछले वाले में स्क्वायरिंग करी तो y बन गया, यहाँ y नहीं बन रहा तो जबरदस्ती y नहीं बनाना, मुझे जबरदस्ती y बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बन रहा तो कोई नहीं, डेरिवेटिव कर दो। -2 एज इट इज कोट इनवर्स एक्स का माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां पे ये माइनस से माइनस क्या कर गया तुम्हारा, कैंसिल कर गया। और देखो RHS के अंदर मेरे को सिर्फ 2 चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैं यही कह रहा हूँ, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तुम्हारा, ठीक है, जो प्रूव करना है। RHS के अंदर मेरे को 2 चाहिए सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। अब नहीं जरूरत पड़ी तो मैं क्यों करूँ डेरिवेटिव, स्क्वायरिंग, जब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे तो मैं क्यों पावर करूं फालतू में, है ना। तो ये हो गया, बस इतना सा काम है, ठीक है, इतना सा काम है। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा लेंगे, मेरे को लग रहा था शुरू में ही थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है, सीकेंट इनवर्स एक्स की पावर 2 है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कभी नहीं आया तुम्हारे सामने, तो ये कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, जैसे कि देखो इसके अंदर क्या नई चीज होगी, 2 आगे आएगा, सीकेंट इनवर्स एक्स की पावर 1 हो जाएगी, और सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। RHS को ध्यान से देखो जरा, RHS को ध्यान से देखो, डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रखा है। देखो इस चीज का स्क्वायर करूंगा, नीचे वाली चीज का x इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब ये उधर गया हुआ है और इसकी स्क्वायरिंग हुई हुई है, जैसे साइन वाले में हो रखा था, तो ये एक्चुअली में डेरिवेटिव के साथ आया और फिर हमने इसकी स्क्वायरिंग भी की हुई है, तो ये समझ आ रही है बात। तो इसको मैं उठा के इधर ले आऊंगा, एक्स रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले आऊंगा, और 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, है ना, रूट भी नहीं चाहिए मेरे को उसके अंदर, तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी स्क्वायरिंग, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स छूट गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंट इनवर्स एक्स। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग की जरूरत दिख रही है मेरे को तो कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके डेरिवेटिव करूंगा तो कॉमन क्या आएगा, स्क्वायरिंग करके डेरिवेटिव करूंगा तो कॉमन आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 4 हो जाएगा, और सीकेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको y लिख दूंगा, बन रहा है तो लिख दूंगा, फायदा कर लेंगे अपना। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और एक ये हो गया, तो 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करना टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना। तो 3 के 2 बना लो, 3 के 2 कैसे बना लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 के 2 कैसे बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ताकि ज्यादा सरदर्द ना बने, 4y, ठीक है। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस चीज का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो इस वाले का, x की पावर 4 का कितना होगा, 4x क्यूब, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, और 4y का कितना होगा, 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
ये डेरिवेटिव करना आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो मैंने कहा वो कॉमन है कि नहीं है? 2 dy/dx दिख रहा है पूरे के अंदर, या 2 dy/dx तुम्हें दिख रहा है? ये रहा 2, ये रहा dy/dx। यहाँ पे देखो 4 और 2 है तो 2 आ जाएगा, और ये रहा dy/dx, ये रहा 2 और ये रहा dy/dx। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 dy/dx, ये लाइन लिख देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 इंटू dy/dx। ये वाली बात हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब इसमें से हम इसको डिवाइड कराएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे से 2 कॉमन आ गया, 2 अगर कॉमन आ गया तो ये बन गया 2x³ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और RHS के अंदर क्या बच गया? 2, सिर्फ 2 है ना। 2 को इधर ले आऊंगा और इसमें से एक्स स्क्वायर को मैं फिर से कॉमन ले लूंगा। एक्स स्क्वायर को फिर से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे के अब तुम्हें किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये क्वेश्चन कर ले रहे हो तो फिर बन जाएगी बात। अब आगे क्लियर हुई बात? मजा आया? मजा आ रहा है? मजा आना बहुत जरूरी है। चीजों का अच्छा लगना बहुत जरूरी है। अगर चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो बोझ बन जाएंगी, और बोझ को ढोना पॉसिबल नहीं है ज्यादा दिनों तक, है ना। तो अच्छा लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी लगनी चाहिए ये बात। अच्छी लगेगी तो कर लोगे, अच्छी नहीं लगेगी तो फिर बोझ बन जाएगा। और देखते हैं, और देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, e रेस टू द पावर tan इनवर्स x। अब ये सवाल तुम्हें इतने आसान आसान लगेंगे, अगर तुम्हें पीछे के 4-5 सवाल अगर समझ आ गए ना, ये क्वेश्चन तुम्हें इतनी इजी लगेंगे, तुम कहोगे ये तो हलवा है फालतू का। अब जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो dy/dx, तो खुद समझ आ जाएगा क्या करना है। e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें मेरे ख्याल से बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ये बात समझ आ रही होगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आता हूँ, इसको dy/dx लिख दूंगा। और यहाँ पे तो एक मजे की बात ये भी हो रही है कि e की पावर tan इनवर्स x को मैं फिर से y भी लिख सकता हूँ, क्योंकि y यही तो दिया हुआ है, y मुझे फिर से यही दिया हुआ है। क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत है? क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहिए ही नहीं स्क्वायर, मेरे को क्यों चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, dy/dx का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और y का कितना हो जाएगा? dy/dx। dy/dx को उठा के इधर ले आओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, dy/dx LHS में आएगा तो कॉमन आ जाएगा, है ना। कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू 0 बन जाएगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो जो प्रूव करना है उसमें कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है, इसको ध्यान से देखो। और ये भी वही है, अगर log y tan इनवर्स x है तो y कितना आएगा? log y अगर a होता है, log y अगर x होता है तो y कितना आता है? e की पावर x आता है। log y अगर x होता है तो y कितना होता है? e की पावर x। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर tan इनवर्स x। log y अगर tan इनवर्स x है तो y कितना आएगा? e की पावर tan इनवर्स x। यानी सेम ही चीज दी हुई है, बस अलग वर्ड्स में लिखा हुआ था। यहाँ भी y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, यहाँ सीधा दिया हुआ था। यहाँ पे हम यहाँ से एक ये बात और लिख देंगे, फिर फोटोकॉपी छापना है। फोटोकॉपी क्या करना है? छाप देना है।
तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिखेगा तुम्हें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिखेगा, ठीक है। इसको करते हैं। ये y2 y1 का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स से है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए, y2 और y1। करते हैं डेरिवेटिव, पहले y1 निकालते हैं। y1 कितना आएगा देखो, पहले y1, तो मैं भी y1 ही लिख लूंगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो या y1 ही लिख लो, अब उसने y1 कहा है तो मैंने y1 लिख लूंगा। तो डेरिवेटिव करो पहले इसका, 3 एज इट इज कोस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन लॉग एक्स। पहले कोस का डेरिवेटिव करेंगे क्या, साइन लॉग एक्स, और फिर हम log x का डेरिवेटिव करेंगे जो कि कितना होगा 1 ओवर एक्स। log x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर, फिर 4 एज इट इज साइन log x का डेरिवेटिव कितना होगा cos log x, और log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 ओवर एक्स। अब कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या करना चाहिए, बताओ। इसके बाद यहां से मैंने एक बार डेरिवेटिव कर लिया, अब क्या करूं, यहां से मैंने एक बार डेरिवेटिव कर लिया। नाउ व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू नाउ, क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कराना चाहिए प्रथम, एलसीएम, खुशी कह रही है एलसीएम, सीधा बोलो सीधा, एक बात में जिसमें मेरे को समझ आए क्या करना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे, एलसीएम लेके क्या करूं, ये तो समझाओ। हाँ बिल्कुल सूजल, बिल्कुल सूजल ने सही बात कही, एक्स को एलएचएस में ले आओ भाई। y1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन चाहिए, y1 के साथ मल्टीप्लाई में x चाहिए ना, तो x को इधर ले आओ उठा के, x को उठा के एलएचएस में ले आओ, है ना। हेलो रुचि, x को उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x हो जाएगा, प्लस का 4 कोस log x हो जाएगा। x को मैं उठा के एलएचएस में ले आया, ठीक है रुचि, ये हो गई बात। अब एक बार और डेरिवेटिव कर दो, अब क्या कर दो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो। अनुराग अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट कर, x एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y1 का हो जाएगा y2, फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। धन्यवाद रुचि, y1 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब एक बार और इसका ये साइड में एकदम ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का 3 एज इट इज साइन log x का, साइन का कोस log x, और फिर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x, 4 एज इट इज कोस log x का कितना होगा माइनस का साइन log x, और फिर log x का कितना हो जाएगा 1 ओवर x ही हो जाएगा। सर एक बार और डेरिवेटिव करके उसमें पुट करने से हो जाएगा, हो जाएगा भाई, पर इसका डेरिवेटिव कैसे करेगा एक बार समझना इस बात को। यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगाएगा, यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगाएगा, कितने दिनों में करेगा अमन, ये बात तो दिमाग लगाओ। यहाँ से दोबारा डेरिवेटिव करना कितना सरदर्द का काम है, और फिर उसको पुट करके काट पीटना वो और भी बड़ा सरदर्द का काम है। क्यों करना है इतना झंझट हमें, है ना। अब क्या करना चाहिए देखो, एक एक्स और फंस रहा है यहाँ पे, एक एक्स और फंस रहा है यहाँ पे, और ध्यान से देखो y2 के साथ मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए, y1 के साथ मेरे को x चाहिए, y1 वाला x खत्म हो गया और y2 के साथ एक x आ रहा है, अगर ये x जाएगा तो वो कमी पूरी कर देगा तुम्हारी एकदम अच्छे से। तो इस x को फिर उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, इनमें से माइनस कॉमन आ रहा है,
माइनस का 3 कोस log x प्लस का 4 साइन log x, ये बनेगा। और इसको ध्यान देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, क्या चीज है, y तो है, ये y तो है। तो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई को उठा के उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। सिर्फ 5 सवाल का, 5 स्टेप का क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर में आएगा, अगर आया सिर्फ 5 स्टेप का सवाल है। अगर तुम डेरिवेटिव करने में फंस गए तो बहुत बहुत देर लगा दोगे, समझ रहे हो। वो तो तब करना है जब कुछ ना बचे, जब एकदम ऐसे लगे कि अब तो ये नंबर गए, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब करनी है वो चीज, क्योंकि वो तुम्हारा समय लगाएगी बहुत ज्यादा, और समय नहीं खराब करना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब देखो कुछ बढ़िया लेवल के सवाल करते हैं, इसके अंदर कुछ खतरनाक लेवल के भी सवाल है, वो सवाल देखते हैं। अब जो आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये बोर्ड में आए तो ये 5 नंबर के सवाल हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर ये बोर्ड में आए तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, ये तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये तो आसान ही है। जैसे कि dy बाई डी एक्स करा मैंने यहाँ पे, तो कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस ए साइन इनवर्स एक्स, पहले तो साइन का डेरिवेटिव कर देंगे, और फिर ए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो ए एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये हिंट तो मुझे, एक हिंट तो मिल ही रही है कम से कम। क्या हिंट मिल रही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए विदाउट रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट को उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा ए कोस ए साइन इनवर्स। अब एक बार और स्क्वेयरिंग कर देते हैं इस चीज की, मतलब एक बार ही स्क्वेयरिंग कर देते हैं, एक बार और क्या, एक बार इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा a इंटू, मैं लिख दूं ऐसे, कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स है। अब एक बात बन जाती तो मजा आ जाता, क्या बात बन जाती, अगर मेरा यहाँ पे किसी तरह साइन में आ जाता, ये जो कोस में आया है, अगर ये मेरा साइन में आ जाता तो मैं इसको y लिख देता। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ खास बात यही है, इस क्वेश्चन की खास बात सिर्फ और सिर्फ यही है, हम क्या कर सकते हैं, इसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोस स्क्वायर थीटा है, ये पूरा का पूरा थीटा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, और साइन स्क्वायर थीटा लिखते ही ये y में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात पकड़ ली तो इसकी कमर टूट जाएगी सवाल की, बस इतनी सी बात है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको, a इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर इन ए साइन इनवर्स है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, और साइन ए साइन इनवर्स एक्स क्या है, तुम्हारा y है, ये तुम्हारा क्या है, ये y है। तो क्या मैं इसको a इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ भाई, ये छुटकारा मिल गया, इस कोस वो सारे झंझट से छुटकारा मिल गया। मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वो इन कोस वोस इनवर्स इनवर्स सबसे छुटकारा मिल गया। ए स्क्वायर क्यों होगा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा, अच्छा अच्छा ये वाला ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक, ये पक्का ए स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग करिए तो ए का स्क्वायर भी तो होगा, ये मैंने छोड़ दिया, माई मिस्टेक। बात समझ आई यहाँ तक, अगर ये बात समझ आ गई तो खत्म हो गया सवाल। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, आंसर तुम्हारा वेट कर रहा है, जो चीज प्रूव करनी है वो तुम्हारे इंतजार में है, बस एक बार डेरिवेटिव करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो, कितना होगा, 2dy बाई डी एक्स, स्क्वेयरिंग करके डेरिवेटिव करेंगे तो क्या चीज कॉमन आएगी, 2dy बाई डी एक्स कॉमन आएगी, ये हो गया।
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2x होगा, ठीक है। और आर एच एस का डेरिवेटिव ए स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, और वाई स्क्वायर का कितना होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूं, माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स। जो चीज डिवाइड हो रही है वो तुम्हें दिख रही है, उसको डिवाइड करा दो। जब डिवाइड करा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहां से एक क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से पक्का, ठीक है। माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और आर एच एस के अंदर एक तो बच रहा है ए स्क्वायर, 2 डी वाई बाई डी एक्स गया, वहां पे बचेगा माइनस का वाई, वहां पे क्या बचेगा, माइनस का वाई। माइनस के ए स्क्वायर वाई को उठा के एल एच एस में ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का ए स्क्वायर वाई, हेंस प्रूफ्ड। समझे? तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, पर छोटी सी इसके अंदर बात थी। समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रूव करो ये होगा, ठीक है। देखो अब इसका डेरिवेटिव ही कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये करना पड़ेगा मुझे। अब सोचो तुम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के पुट कर लोगे, पुट करने वाली चीज तुम्हें लगेगा कि धीरे धीरे तुमसे दूर होती जा रही है, पुट करने वाली जो चीज है तुम्हें लगेगा तुमसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली दूर जाती जा रही है। इसका एक बार डेरिवेटिव करना तो मुश्किल हो जाएगा, दोबारा कैसे करेंगे। तो नीचे वाले का तो कर देंगे स्क्वायर। ये हमने जब ITF का डेरिवेटिव किया था तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया था, ITF वाला जब डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा। आई मेरी बात समझ? अब क्या करो, 2 से 2 काट दो, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा रूट से ये वाला भी कैंसिल हो गया, ऊपर ले लो LCM, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा माइनस का एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये है। इस चीज को क्या लिख सकते हो भाई, वो तो हटाओ, इसका सरदर्द तो खत्म करो। अब ये आंख खोलनी पड़ेंगी तुम्हें, अपनी बड़ी बड़ी कर लो आंख, ये आंखें खोल लो, ये खोलनी पड़ेगी। ये वाली चीज देखो ध्यान से, वाई बन रही है, ये वाली चीज तुम्हारी वाई बन रही है, तो इसको खत्म करो, यहाँ से इसको क्या करो, खत्म करो, और इसको उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। सारा सरदर्द खत्म हो गया। ये रूट बड़ा दिमाग खराब करता मेरा, और ये वाई लिखते ही इसकी कमर टूट गई। और क्या स्क्वायरिंग करने की जरूरत है, स्क्वायरिंग करने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ स्क्वायर होगा कौशल, नीचे वाले का जब स्क्वायर करेगा कौशल तो ऑलरेडी रूट है ना भाई, वहां पे है कौशल, वहां ऑलरेडी रूट है, तो रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अब ये हो गया, बस इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, x एज इट इज, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज, और x का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, ठीक है। जो उधर लिखा हुआ है उनको उठा के इधर ले आओ। अच्छा एक गड़बड़ कर दी हमने, एक मिस्टेक कर दी, देखो ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ये वाली गड़बड़ कर दी हमने।
इस माइनस को माइनस से काट के प्लस कर लो, ये प्लस करना पड़ेगा, ये चीज़ है हमारी मिस्टेक, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये वाला जो x है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये वाली चीज़ है ना ये x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2x डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये इधर आके घट जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस में y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। समझे? बोलो भाई, समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? नेक्स्ट पे चलो और देखते हैं। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट पे आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त सवाल है, मस्त सवाल है, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, एकदम से खुल जाएगा दिमाग, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, प्रूव करना है वो भी है, काम काफी है इस सवाल के अंदर, ये बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है अब तक का, काफी काम है इसके अंदर। तो ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। 3 पेजेस ही बची है मैथ की कॉपी की, बढ़िया है, कापियाँ भरो भाई, जितनी भरनी है उतनी भरो, मैथ में तो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव करने से पहले, इसका डेरिवेटिव करने से पहले log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा मजा आए फिर, है ना। सर आप बहुत डिफरेंट है, मैथ्स के टीचर रूड होता है बट आप काम एंड काइंड है ठीक है भाई, इसका इसको इसमें पहले log की प्रॉपर्टी लगा लो, ये क्या हो जाएगा, log x, log m अपॉन n लिखा हुआ है तो इसको मैं log m अपॉन n लिख सकता हूँ, log m अपॉन n को क्या लिख सकता हूँ, log m माइनस log n लिख सकता हूँ, क्योंकि फिर डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्या बोलते हो। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो, log x का 1 ओवर एक्स माइनस log a प्लस बी एक्स का 1 ओवर a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा b, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहले x को रखा फिर इसका, अब इसको एज इट इज रखना है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये ध्यान रखना, log x माइनस का log a प्लस बी एक्स एज इट इज, और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसका एलसीएम लो, यहाँ पे log को वापस से कंपाइल कर दो, यहाँ पे log को वापस से बंद कर दो, खोल के यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, x यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स एज इट इज, x की मल्टीप्लाई करा दो b से, तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, log ऑफ x अपॉन ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, तो तुम्हारा बी एक्स से बी एक्स क्या कर गया, कैंसिल कर गया। अच्छा इससे छुटकारा ले लो, log से, log से तो छुटकारा ले लो, कैसे ले लो, log ऑफ x अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y बाई एक्स आएगी, log ऑफ x अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, y बाई एक्स, तो इसको हटा के मैं y बाई एक्स लिख दूं, चक्कर खत्म होएगा, क्या बोलते हो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, इज इक्वल टू ए एक्स, ऊपर तो a बचा एक x है, ए एक्स, अच्छा x से x भी कट गया ना, काट दो, ये वाला x से x भी कैंसिल हो रहा है, इसको खत्म करो, तो ये क्या बन गया, a अपॉन ए प्लस बी एक्स, और log ऑफ a अपॉन बी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, y बाई एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई होप सो।
ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाइड चाहिए मुझे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, एक्स मल्टीप्लाइड चाहिए। तो क्यों ना मैं एक्स की मल्टीप्लाई करा लूं पूरी इक्वेशन में, एक्स का मतलब एलसीएम ले ले, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पे भी एक्स मल्टीप्लाई होएगा, ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे सिर्फ प्लस का वाई बच जाएगा। ये इक्वेशन बड़ी काम आएगी, इस इक्वेशन को ध्यान रखना। ये इक्वेशन बड़ी काम आएगी, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं होल्ड पे रखना हूं, और इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई लिखा है, अगर मैं वाई को इधर ले जाऊंगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बन रहा है, और वो मेरे को चाहिए भी, यहाँ पे देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई, तो अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई की वैल्यू मुझे दिख रही है कितनी, ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स। ये बाद में काम आएगी, ध्यान से देखो इसको, ये देखने में आई तुम्हारे को, लोगों में तो नहीं छुप गई। नहीं, लोगों में नहीं छुपी। है ना, उसका उसका यूज करेंगे बाद में हम, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। और या फिर एक काम करो ना, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो, तुम एक काम करो, उसको ही उठा के यहाँ ले आओ, और फिर उसका क्या कर दो, उसका ही डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे कर लो, ठीक है। एक काम करो तुम्हारे लिए, और इसको याद रखना क्यों वो करना है, तुम इसको वाई को उठा के इधर ले आओ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स, यही लिख लो ना, क्या दिक्कत है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बस। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लो, अब कुछ करना तो है नहीं, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया तरीका बता, चलो छोड़ो, डेरिवेटिव करो तुम बढ़िया तरीके से, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। अच्छा नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, जगह नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ एक बारी, फिर करूंगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन में ए प्लस बन रहा है, ठीक है। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लो, इसका एक बार और डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव कितना होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, डिवीजन रूल से, इसका डेरिवेटिव किससे कर दे, डिवीजन रूल से कर दे, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, a प्लस बी एक्स एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव a होगा, माइनस में ए एक्स एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, b होगा। ये कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स तो कट गया तुम्हारा यहाँ पे, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए के अंदर गुना कराओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस का ए बी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए बी एक्स से ए बी एक्स तो कैंसिल कर गया, यानी कि मेरे पास क्या बच गया यहाँ से, मेरे पास आ गया x इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी है, मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की, और वो इतनी आनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। मेरे पास वैल्यू आई किसकी है, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, किसकी कमी दिख रही है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुना करा दूं तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, मानते हो इस बात को, अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुना करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं इस इनइक्वलिटी को, इस इक्वेशन को सॉरी एक्स स्क्वायर से गुना करा रहा हूं ताकि जो मेरे को चाहिए वो तो आए। मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो ताकि जो मेरे को चाहिए वो चीज आ जाए। तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे जब एक्स स्क्वायर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझे मेरी बात को? इस चीज को ध्यान से देखो, क्या ये चीज ये नहीं लिखी हुई है, ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, सबका ही तो स्क्वायर हो रखा है, ए का बी एक्स का भी ए प्लस बी एक्स का, ये लिखा है। और ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने इसी की वैल्यू निकाली है। फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो मैं कह रहा था बाद में काम आएगी। ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई, ये उठा के वहां रख दूं, क्या कहते हो? इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना, ये निकाली हुई है, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख रहा हूं। तो ये कितना बन गया, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई और पूरे का होल, यही तुम्हें प्रूव है। हेंस फ्रॉम वन, रीजन डाल देंगे फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज हुआ है। बढ़िया सवाल था कि नहीं था बताओ? बढ़िया सवाल था, क्या कहते हो? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूं और तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन की मैं हिंट दे देता हूं और तुम्हें होमवर्क में दूंगा इस सवाल को मैं, ठीक है? इस क्वेश्चन की हिंट ले लो कैसे करना है और फिर अपने आप से ट्राई करना है इसको, ठीक है? पहले क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टू आगे आएगा, तो टू आगे आएगा, लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स बन जाएगा, टू आगे आ गया। अब लॉग के अंदर एलसीएम ले लो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, टू लॉग एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ये बन जाएगा। अब क्या करो, लॉग की फिर प्रॉपर्टी यूज करो, इसको लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वन माइनस का लॉग रूट एक्स, ये लिखेंगे। और लॉग रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, टू इंटू में लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स, ये लिख सकते। अब यहां से डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे y1, इसे y1 की फॉर्म में लिखा है, y1 कितना आएगा, टू इंटू डेरिवेटिव करो log x प्लस वन का वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का आएगा वन माइनस का वन ओवर टू एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है? यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, x प्लस वन से एक्स प्लस वन टू एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का x और माइनस का वन, ठीक है? ये देखो टू से टू कैंसिल कर गया, यहाँ पे y की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, टू एक्स में से x गया तो x माइनस वन और अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वन। ध्यान से देखो, ये चाहिए मुझे यहाँ पे देखो x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैंने क्या किया, LHS में ले आया मैं x इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। और एक चीज ध्यान से देखो, मुझे x प्लस वन का स्क्वायर भी चाहिए, मुझे x प्लस वन का क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। ध्यान से देखो, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, x इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर कैसे आएगा,
अपने आप से स्क्वायर तो बनने से रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करके 2y1 से डिवाइड करा के को प्रूव करा लोगे, बताओ क्या इसको आगे प्रूव करा लेंगे या नहीं करा लेंगे, बोलो। तो आगे प्रूव करा लेंगे, इतना सा काम कर लेना, बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा रद्दी सवाल है, ये क्वेश्चन तुमने बड़ा खूब किया हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस ये सिंप्लीफाई करना है पहले y का, और फिर इसको इसके 2 बार डेरिवेटिव करने हैं ना। एक्स स्क्वायर नहीं है, वो डिवाइड हो जाएगा प्रथम लास्ट में, तुम देखना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, y को सिंप्लीफाई करना है। इनके फॉर्मूले रखने हैं सीधे। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कितनी बार ही करा चुका हूं तुम्हें, ITF में करा दिया, डिफरेंशिएशन में करा दिया। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बहुत बार करा दिया, इसको सिंप्लीफाई कितनी बार कर दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट ले लेंगे हर जगह पे, हर जगह पे रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, √2 कोस एक्स बाई 2 प्लस √2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन में √2 कोस एक्स बाई 2 माइनस का √2 साइन एक्स बाई। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, √2 कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कराया था, तो √2 कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। ये तो बन गया 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बन जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। कितनी बार तो ये सवाल हमने ऐसे कर लिया है, यहाँ तक पता नहीं कितनी बार ही सोल्व करा दिया। टेन से टेन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव कर, एक बार डेरिवेटिव करो पहले, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। एक बार और कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 0 का तो 0 ही, और 1 बाई 2 का भी 0 ही हो जाएगा, 1 बाई 2 का भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। समझ गए। अब यहां से एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस हैं वो ये है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है, वो ये बनता है सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में से कि हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, सबसे ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन रखा मिलेगा तुम्हें, चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, देखो तो क्या खास बात है इसके अंदर, पहले खास बात देखते हैं, अभी तो इंपॉर्टेंट रहा होगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि x तो तुम्हें कोस थीटा दिया हुआ है और y तुम्हें साइन थीटा दिया हुआ है, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स तो तुमने बड़े अच्छे से फाइंड आउट किया था, है ना। हमने पहले क्या किया था, डी एक्स अपॉन डी थीटा किया था, जो कि कितना आया था, माइनस का साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, जो कि कितना आएगा, कोस थीटा। इनको डिवाइड कर दे रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, यही पढ़ा है हमने। इनको डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। भिड़ते ही दिमाग में क्या आता है, तो डबल डेरिवेटिव करो, डिवाइड करा दो। भिड़ते ही दिमाग में ये आया होगा कि ठीक है सर, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया था वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव भी कर दो, करके देखो जरा क्या आएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, माइनस का साइन।
जरा इनको डिवाइड करा के देखो क्या बनेगा। अगर मैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी थीटा स्क्वेयर को डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वेयर से डिवाइड करा दूं, तो ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि डी थीटा स्क्वेयर से डी थीटा स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, पर बना क्या? डी स्क्वेयर वाई ओवर डी स्क्वेयर एक्स। ये क्या बन गया? क्या जो चाहिए था वही बना? क्या जो चाहिए था वो यही बना? ये देखो पहले तो, क्या मुझे यही चीज निकालनी थी तो यहां दिख रही है तुम्हें? बोलो। ये तो कुछ और ही निकल गया भाई, ये तो कुछ और ही निकल गया। ये कर दिया तुमने गड़बड़ यहां पे काम। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज समथिंग डिफरेंट। डी एक्स स्क्वायर निकालना था, तो ये तरीका गलत है। बच्चे बहुत करते हैं, बहुत करते हैं बच्चे, ऐसे ही करते हैं, समझाने के बाद भी ऐसे ही करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है। तो अब इसको करने का सही तरीका क्या है? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, है ना? तो पहला काम तो तुम्हें यही करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकले। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? वैसे ही डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। पहले तो यही काम करना है तुम्हें। तो ये कितना हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन में माइनस का साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। यानी कि ये काम तो हमने कर ही दिया, हमने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही लिया, ये तो काम हमने पहले भी किया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इसका एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कर दो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये डेरिवेटिव ही ध्यान से देखना है, बस यही काम है यहाँ पे। कोट थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पर अब एक बात ध्यान दो जरा, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। अब थीटा अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो डेरिवेटिव जीरो था, फिर तो क्या करता? अब ये अगर थीटा का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये जीरो बन जाता अगर थीटा कांस्टेंट होता। पर क्या थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है? ध्यान से देखो, x और थीटा में तो रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी तो x का फंक्शन है। हमारा थीटा जो है यहां से कोस इनवर्स एक्स नहीं आएगा, थीटा भी तो एक्स का फंक्शन है। ये कांस्टेंट मान के इसका डेरिवेटिव जीरो मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि थीटा जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो मुझे दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहली बात थीटा कांस्टेंट नहीं है, और जगह होगा थीटा कांस्टेंट, यहाँ नहीं है, पैरामीट्रिक में नहीं है। अगर इन जनरल तुम्हें कोई कह दे, इन जनरल किसी ने तुम्हें कह दिया कि वाई कोट थीटा है, इन जनरल तुमने कह दिया कि y की वैल्यू कोट थीटा है, तुम्हें किसी ने कह दिया अब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये जीरो होगा, ये तो जीरो ही होगा, क्योंकि थीटा का कुछ पता नहीं तो ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे तुम्हें मैं कह दूं कि थीटा तो भाई x का फंक्शन भी है, ये बात ध्यान रखो। अगर ये बात कह के डेरिवेटिव पूछ रहा हूं तो फिर इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो x का फंक्शन है, चेन रूल लग जाएगा फिर। यहां देखो बात को, तो हमने क्या किया? कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कर दिया। अब थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में बचता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स करना इज लेफ्ट, ये तो करना ही पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स मुझे करना पड़ेगा, ये चीज करनी बच गई। समझ रहे हो मेरी बात? थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, कोट थीटा का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब बात आती है कि डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा, तुम करके बैठे हो ये चीज, तुमने ये चीज करके बैठे हो, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल के बैठे हो। देखो डी एक्स अपॉन डी थीटा तुमने निकाल रखा है, इसको रेसिप्रोकली तो करना है बस। डी एक्स अपॉन डी थीटा को क्या कर दो? जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। तो ये कितना हो गया? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? इसका उल्टा कर दो, वन अपॉन माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा को भी अगर ऊपर ले जाओगे तो एक और कोसिकेंट बन जाएगा, तो माइनस का कोसिकेंट क्यूब थीटा। ये डबल डेरिवेटिव आया, ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव आया है। समझ में आई बात? ऐसे करना है। ये तुम्हारा पैरामीट्रिक के अंदर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो, ये तुम्हारा पैरामीट्रिक के अंदर
सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं हुआ? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, कि फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया है। एक्स की वैल्यू दी हुई है ए कोस टी, बी की वैल्यू दी हुई है ए साइन टी, ये तो कर लिया हमने, यही क्वेश्चन किया है हमने, डन है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसका क्या करते हैं? थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड वाला तुम खुद से करना, फर्स्ट वाला मैंने करा दिया है। तो थर्ड पार्ट के अंदर पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा करो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो। ये हमने क्वेश्चन पैरामीट्रिक में भी किया था, सेम क्वेश्चन किया था अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल से होगा। थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? ए थीटा कोस थीटा। क्या आ गया? डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये बाद में काम आएगा। अब क्या करो? डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करो, जो कि कितना होगा? ए साइन थीटा एज इट इज, माइनस साइन के साथ यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और प्लस में कोस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। माइनस को अंदर ले जाओ, ए को भारी रहने दो, साइन थीटा, माइनस को अंदर ले जाओ तो प्लस का थीटा साइन थीटा। एक चीज गड़बड़ हो गई, साइन थीटा का डेरिवेटिव तो यहाँ किया ही नहीं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा आएगा, ये तो किया ही नहीं। और माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल कर गया, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया? ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, रह गया, कर दिया अब मैंने। अब क्या करो? डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा? देखो, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आएगा? ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कट गया और टेन थीटा बन गया। ठीक है, अब एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर कर दो। टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा? टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। सीकेंट स्क्वेयर थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। कोस थीटा तो ऊपर जाके सीकेंट बन जाएगा, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन ए थीटा सीकेंट क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ गया सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें पाई बाई 2 पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, लास्ट में पाई बाई 2 पुट करना है, कहने का मतलब ये है। ऑफ दिस फंक्शन, इनका ही करना है। तो इसमें से भी मैं एक पार्ट कर लेता हूँ, सेकंड वाला। ये सारे क्वेश्चन तुम देखोगे ना,
तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हीं सब का हमने एक बार डेरिवेटिव किया था पहले, इन सब का एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे सेकंड वाला देखते हैं, dx अपॉन डी थीटा करना है, ठीक है। तो 2 cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब dy बाई डी थीटा करो, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा, साइन 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा dy बाई डी थीटा, यानी कि 2 cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। 2 तो कॉमन आके कट ही जाएगा, 2 को तो कॉमन लाके काट दो, ऊपर बन गया cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, और नीचे क्या आ गया, साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, cos c माइनस cos d अपॉन में साइन c माइनस साइन d, या सीधा u अपॉन v से भी डेरिवेटिव कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, डिवीजन रूल से करना पड़ेगा एक बार, और डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेटर है फॉर्मूला लगा लो। cos c माइनस cos d फोर्थ फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्या बनता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, इंटू में साइन d माइनस सी, ये स्पेशल वाला होता है, d माइनस सी, d में से c को घटाओ, 2 थीटा में से थीटा जाएगा तो थीटा बाई 2 बन जाएगा, अपॉन में साइन c माइनस साइन d, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, इसमें cos पहले आता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ दोगे तो 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा, इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2 करोगे तो साइन थीटा बाई 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से, ये फॉर्मूले में हाथ तंग होगा मोस्टली बच्चों का, क्योंकि ये पुराना फॉर्मूला हो गया, कम यूज होता है, फिर tan 3 थीटा बाई 2 बन गया। अब करो उसका डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर करोगे, कितना हो जाएगा ये, tan का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 का 3 बाई 2 थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब 3 बाई 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, एक बार सवाल कर देता, इसका रेसिप्रोकल करना है, इस वाले का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन माइनस का 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा, ये बन गया तुम्हारा कुल मिला के सारा डेरिवेटिव। अब लास्ट में किस पे पूछा है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे पूछा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एट, नेक्स्ट पेज पे करूं, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखना है, जहां जहां पे भी थीटा दिख रहा है वहां वहां पाई बाई 2 रख दो। देखो क्या बना 3 बाई 2, यहाँ पे अगर थीटा की जगह पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 4 बन जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2 साइन पाई बाई 2, और प्लस में यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन पाई, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे 3 था ना शायद, यहाँ पे ये 3 था, ये थोड़ा सा है, सीकेंट 3 पाई बाई 3 थीटा बाई 2 है, यहाँ 3 था, ये 3 छूट गया, तो ये 3 पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये 3 पाई बाई 4, ठीक है। 3 पाई बाई 4 होता है, 3 पाई बाई 4 होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री पे सीकेंट वैल्यू कितनी लेता है, माइनस का √2 लेता है, माइनस का √2,
यहाँ हो गया 3/2 तो माइनस के √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना है sin 90 होगा -2 और ये होगा sin पाई। sin 180 होता है 0, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो ये कितना बन गया 3/2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू में -1/2 2 से 2 कट गया, बस क्या बचा फाइनली, ये आ गया माइनस का 3/, आंसर आ गया। फॉर्मूले जो यूज हुए हैं वो फॉर्मूला एक तो यूज हुआ है cos c माइनस cos d का, जो कि क्या होता है 2 sin c प्लस d/2। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है sin d माइनस c, तो ये वाला यूज किया है। एक sin c माइनस sin d, ये सेकंड वाला फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d/2 इंटू में sin c माइनस d। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए। ठीक है, वो एक और नहीं होता है, वो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हिमांशु, इस वाले में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अगर इस वाले में से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा -2 sin c प्लस d/2 तो में sin c माइनस d, तो ये बन जाएगा। ठीक है, वो सेम ही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। और करते हैं, देखो कोई अच्छा सा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। जब तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें हर दूसरे साल में दिखेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें हर दूसरे साल में दिखेगा। क्या कह रहा है, x दिया हुआ है cos t प्लस log tan t/2 और y दिया हुआ है sin t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे तो कुछ नहीं कह रहा कि y का 2 बार डेरिवेटिव करना है, इसमें तो कुछ नहीं कह रहा, इसको भूल जाओ। ये देखो इसका डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, ध्यान से देख लेना इसको, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। सबसे पहले dx/dt निकालो, y में कुछ नहीं करना, ये तो सिंपल है, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन देखनी है। cos t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का sin t। log tan t/2 का डेरिवेटिव देखो कितना होगा, log का डेरिवेटिव कितना होता है 1/tan t/2, tan t/2 का होगा secant स्क्वायर t/2 और t/2 का होगा 1/2, t/2 का होगा 1/2, तो माइनस का sin t हो जाएगा, प्लस में सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर t/2 और sin t/2 अपॉन tan cos t/2 बन जाएगा तुम्हारा tan t/2 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है 1/2। एक cos से एक cos कट गया, यहाँ पे एक cos से एक cos कट गया और ये x क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस का sin t पर तो आ गया 1 और ये cos t/2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin t/2, एक cos t/2 नीचे आ गया और ये एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा 2 sin a cos a का, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a का, तो अपॉन में क्या हो जाएगा sin 2a, साइन का एंगल का डबल यानी कि sin t ही बन गया, ये sin t ही बन गया तुम्हारा। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा sin t, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t और प्लस का 1, यानी ऊपर क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t कितना होगा cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। ये x नहीं चल रहा है, ये dx/dt चल रहा है, x नहीं चल रहा है, ये dx/dt चल रहा है। तो ये dx/dt तुम्हें यहां तक सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, पहली बात यहां तक ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और dy/dt में तो कुछ करना ही नहीं है, dy/dt तो सिंपली cos t हो जाएगा, dy/dt कितना हो जाएगा cos t। उसने d स्क्वायर y/dt स्क्वायर भी पूछा, ये क्या है
इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, तो सिंपली माइनस का साइन टी हो जाएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव। अब इसके बाद तुम कर लोगे, इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हें। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, पहले पहले डी वाई बाई डी टी लिखेंगे। आज मैंने बहुत सारा काम करा दिया है वैसे तुम्हें। ऊपर हो जाएगा cos t, क्योंकि सब इतना मजे से हो रहा है, मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलने दो काम। और फिर छुट्टी भी है तुम्हारी 2 दिन की, तो आराम से कर लेना बैठ के। क्या हो रहा है, cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, है ना। तो एक cos से एक cos कट गया, साइन ऊपर चला, साइन टी अपॉन में cos टी हो जाएगा, आ गया tan टी। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी, टी का हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है हमने, सीकेंट स्क्वायर टी डी टी ओवर डी एक्स। टेस्ट मैं बनाता हूँ, टेस्ट मैं ही बनाता हूँ, और कौन बनाएगा। डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लो, इसको पलटना पड़ेगा, तो साइन टी ऊपर हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी नीचे हो जाएगा, साइन टी ऊपर हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सीकेंट की पावर 4t इंटू में साइन टी बन जाएगा। क्या आ गया फाइनल। और t क्या है, π/4 है, एट t इज इक्वल टू π/4। π/45 डिग्री रखना है, जब 45 डिग्री रखोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री पे सीकेंट कितना होगा, √2, √2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो देखो कितना हो गया, √2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 4, और नीचे हो जाएगा √2, यानी कि 2 इंटू 2/√2, तो 2√2 फाइनल आंसर है। बस ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिफरेंशिएशन ही कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ये शीट कर लेना बैठ के शांति से, डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है तुम्हारा आज फाइनली। मंडे से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा अच्छे से सब कुछ हो गया है। इसको शांति से बैठ के आज कर लेना, इस शीट को, डीपीपी मिलेगी वो कर लेना, और अब हम मिलेंगे मंडे को विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, चलो, मेरे को उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे मंडे को। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वो अच्छी बुक है प्रथम, मैं उसी से कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय, सी यू, गुड नाइट।